आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एस बर्ड्स अपडेट। अच्छा, ये मेरे पास जो सीड्स हैं ये एक्जॉटिक बर्ड्स के सीड हैं, जिसमें ग्रे पैरेट, अलेक्जेंड्राइन, रिंगनेक वगैरह को भी हम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सीड्स कोई से भी हों, एक्जॉटिक बर्ड्स के हों या बजेस के, लव बर्ड्स के, या इसके अलावा कॉकटेल के। ठीक है। तो उन तमाम सीड्स को जो है हम किस तरीके से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि मानसून के सीज़न में जो है ये एक बड़ी वजह होती है कि नमी आना शुरू हो जाती है। नमी की वजह से जो है वो कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर इस सीज़न में ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि नमी आने की वजह से मेडिसिन ख़राब होना शुरू होते हैं। आप भले उसको कितना ही एयर टाइट करके रख लें, मगर नमी उसमें आई जाती है। इसी तरीके से सीड्स का भी है कि आप सीड्स के कंटेनर को कितना भी आप पैक करके रखें, मगर उसमें जो है नमी आना शुरू हो जाती है और कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी मानसून के सीज़न में धूप तो आ नहीं रही है, तो अब इसका इलाज क्या है, किस तरीके से कीड़े जो है इसमें से ख़त्म किए जा सकते हैं। तो मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बाकी जो है हम आगे भी शेयर करेंगे, यानी कि पूरा साल जो है हम किस तरीके से सीड्स को महफूज रख सकते हैं। अच्छा, अगर मानसून के सीज़न में जो है कीड़े आ गए हैं, आपने जो है एक सोंठ का पीस लेकर और जो है वो इसमें डाल देना है। ठीक है, सीड्स में। इससे ये होगा कि जो मज़ीद कीड़े हैं वो नहीं आएंगे और जो कीड़े सीड्स के अंदर मौजूद हैं वो भी इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टिप थी। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे ही मानसून का सीज़न ख़त्म होगा, आपने सीड्स को जो है वो धूप लगानी है। ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप सीड्स उतने ही लेकर आएँ कि 1 मंथ से ज़्यादा के जो है आप परचेज़ ना करें, क्योंकि नमी की वजह से जो है इसमें कीड़े आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आपको आइडिया होगा कि आपके बर्ड जो है पूरे महीने में कितने केजी जो है वो सीड्स इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से जो है आप लेकर आएँ, इससे ज़्यादा ना लें। अच्छा, सीज़न जैसे ही गुजरेगा हमने सीड्स को जो है वो धूप लगानी है, क्योंकि बल्कि आप मानसून के अलावा भी, यानी विंटर में तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि समर में जो है वो मानसून का सीज़न चल रहा होता है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो विंटर हो या समर हो, अगर धूप आ रही है तो जब आप सीड्स लेकर आएँ तो उसको आप प्रॉपर धूप लगाएं, अच्छी तरीके से जो है वो सीड्स मज़ीद और ड्राई हो जाएं, उसके बाद ही कंटेनर में डालें। इससे ये होगा कि सीड्स में जो है वो बिल्कुल भी कीड़े नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, आम दिनों में जो है अगर आपका सेटअप आउटडोर है तो ये वेल एंड गुड है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखिए हम सीड्स बर्ड्स को डेली बेसिस पे देते हैं। अब उसमें छोटे बर्ड्स हो या एक्जॉटिक बर्ड्स हों, लव बर्ड्स हों, बजेस हों या कॉकटेल हों। ठीक है। हमारे बर्ड्स, तमाम बर्ड्स बल्कि जो है वो डेली बेसिस पे ये डाइट लेते हैं। हम इनको सॉफ्ट फूड डालें या ना डालें, फ्रूट्स डालें या ना डालें, मगर सीड्स ऐसी चीज़ है, ऐसी डाइट है इनकी जो डेली बेसिस पे हमारे बर्ड्स को हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। ठीक है। तमाम बर्ड्स को करनी पड़ती है। अब जो हम शॉप से लेकर आते हैं उसमें तरह तरह के केमिकल्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई जो है अपना नुकसान तो नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास कीड़े लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास भी जो है दुकानों पर जो है ख़राब हो जाते हैं सीड्स रखे रखे। तो वो तरह तरह के केमिकल्स जो है इसमें मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि सीड्स जो है वो ख़राब ना हो, उनमें नमी ना आए। ठीक है। तो मानसून के अलावा भी जब आप सीड्स लेकर आएँ तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करें, ताकि उसमें से तमाम केमिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है। केमिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप उसके बाद कम से कम 2 दिन के लिए जो है वो अच्छी धूप लगाएं। अगर आपकी छत है तो ये वेल एंड गुड है, तो आपने किसी प्लास्टिक या चादर वगैरह पे वो सीड्स फैला देने हैं, और 2 दिन के बाद जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ तो फिर वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि किसी भी तरह के केमिकल्स जो है वो हमारे बर्ड्स की बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है। हमारे बर्ड्स महफूज रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो दुकानदार जो है वो किस तरह के केमिकल्स जो है इस सीड्स में मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। यही वजह है कि अब देखने में आया है कि पहले जो है बर्ड्स ब्रीड करते थे, यानी बजेस वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ब्रीड करते थे, इसके अलावा दूसरे बर्ड्स भी ब्रीड करते थे। अब ब्रीड का रुझान जो है बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि मज़ीद देखने में ये आ रहा है कि साल के साल जो है अब बर्ड्स की जो एग्स क्वान्टिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है। तो मुमकिन है कि ये वजह जो है केमिकल्स की वजह से हो कि उनकी बॉडी में पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स जा रहे हैं और हम इस चीज़ को नोटिस नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो बेहतर तरीका यही है कि वॉश करने के बाद दें। ये उनके लिए है जिनका सेटअप आउटडोर है। ठीक है। जिनका इंडोर है वो मजबूर हैं, वो क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि धूप जो है उनके सेटअप पे नहीं आ रही, तो बेहतर तरीका जो मैंने टिप आपको बताई है आप लोग उसी पर अमल करें कि जो मैंने आपको अभी सोंठ का पीस बताया है वो आप डाल कर रखें सीड्स में। इससे ये है कि मज़ीद जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है। और आपके बर्ड्स जो है महफूज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ब्रीडिंग सीज़न का अभी सीड्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि विंटर के सीड्स अलग होते हैं और समर के सीड्स अलग होते हैं। सीड्स वही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि कुछ चीज़ें हम कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है। जैसे कि भंग के बीज हैं, लाल कंगनी है, पीली कंगनी है, ये चीज़ें जो है हम कम ज़्यादा कर देते हैं। यानी गर्मियों में जिस चीज़ की तासीर होती है ठंडी, वो हम बढ़ा देते हैं। सर्दियों में जिस चीज़ की तासीर जो है गर्म होती है वो हम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। तो बस ये फ़र्क होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी
लगे लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर जाएगा ना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो भी रिक्वेस्ट पे थी जो बनाई जा रही थी, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।